दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। ओबीसी और एससी समाज के लोग जनरल समाज के लोगों से क्यों जलते हैं? इनको कितना भी आरक्षण दे दो, इनका कभी सुधार होने वाला नहीं है। ये हमारी दो लाइनें पढ़ करके एससी और ओबीसी समाज के लोगों में गुस्सा भी आ रहा होगा, द्वेष की भावना भी पैदा हो रही हुई। लेकिन हम आपको बताएंगे ये लोग क्यों जनरल समाज के लोगों से जलते हैं, इनको कौन जलवाता है। लेकिन वीडियो आप पूरा देखना और पहली बार जुड़ रहे हैं तो तुरंत हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक में दोस्तों को शेयर भी कर देना। अब आपको बता दें कि ओबीसी और एससी समाज के लोग जनरल समाज के लोगों से क्यों जलते हैं। वैसे तो हमारा भारत देश प्यार और मोहब्बत वाला देश है, लेकिन हमारे देश की कुछ राजनीतिक पार्टियां कभी धर्म के नाम पे, कभी जात के नाम पे सदैव देश को तोड़ने का काम करती हैं। उनको देश से कोई हमदर्दी नहीं, हमसे आपसे उनको कोई हमदर्दी नहीं है। हम आप समझते हैं कि हमारे हित में काम करते हैं, देशभक्ति का काम करते हैं। कोई राष्ट्रवाद की बात करता है, कोई जातिवाद की बात करता है। ये केवल न राष्ट्रवाद की बात करते हैं न जातिवाद की, केवल अपने हितवाद की बात करते हैं कि किसी भी प्रकार से हमारी सत्ता आनी चाहिए। ये लोग कभी धर्म के नाम पे द्वेष पैदा करते हैं कि इस धर्म के लोग गलत कर रहे हैं, इस धर्म के लोग अगर इनका ज़्यादा बढ़ावा दे दिया जाएगा तो हमारे देश में नफरत पैदा हो, जबकि खुद नफरत पैदा करने का प्रयास करते हैं। अब तो कुछ राजनीतिक पार्टी इस बात पर उतारू हो गए कि जात को जात से बांटना है। हिंदू, विशेष करके हिंदू समाज को जाति में इतना विभाजित कर दो कि कभी एक न होने पाए और हमारी सत्ता सदैव कायम रहे। ये स्थिति पे लोग आ गए हैं। लेकिन ये लोग कभी ये नहीं सोचते कि देश की गरीबी को कैसे हटाना है, देश के गरीबों की आर्थिक स्थिति कैसे सुधार करना है। लेकिन ये सदैव आरक्षण की बात करेंगे, कभी गरीबी की बात ये लोग नहीं करते हैं। अगर गरीबी की बात करेंगे तो इनकी राजनीति नहीं चमकेगी। हमारे देशवासी एक हो जाएंगे और अपने विवेक से, जो जब चुनाव होते हैं अपने विवेक के आधार पर अपने प्रत्याशी को चुनेंगे। लेकिन ये चाहते हैं कि हम आपके जात की बात करते हैं, हम आपके हित की बात करते हैं, आपके आरक्षण की बात करते हैं, वोट हमें दीजिए। कोई कहता है हम आपके धर्म की बात करते हैं, वोट हमें दीजिए। लेकिन जात के नाम पे, धर्म के नाम पे देश के टुकड़े करना चाहते हैं, अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, एससी समाज के लोग आज 75 सालों से एससी समाज के लोगों को आरक्षण प्राप्त है। लेकिन आप समाज में जाकर देख लीजिए, सर्वे कर लीजिए ग्रामीण स्तर पे, हमारे एससी समाज के जो भाई बंधु हैं उनमें से 5 से 10% भी शायद उनका सुधार आज तक नहीं हो पाया है। जो कुछ स्थिति लोगों की पहले से कुछ बेहतर थी, पहले से पुराने ज़माने से, वो थोड़ा से और बेहतर हो गए, पढ़ लिख गए, उनको नौकरियां मिलने लगी। आज भी उन्हीं के परिवारों को नौकरियां मिल रही हैं। लेकिन जो निचले स्तर का हमारे एससी समाज के लोग हैं निचले, वो आज वहीं के वहीं पर कायम है। ये लोग कभी ये नहीं सोचते हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति में कैसे सुधार किया जाए। यही हाल ओबीसी समाज के लोगों का है। लगभग 35 सालों से इनको आरक्षण प्राप्त है, लेकिन इनके भी समाज में अगर उनमें 5 से 10% के बीच में ही, इसके अंदर ही है, इन लोगों में 10 से 20% के बीच में ही हुआ। ओबीसी समाज के लोग पहले भी कुछ आर्थिक रूप से संपन्न थे। इस समय तो आप देख सकते हैं कि जैसे यादव समाज है, पटेल समाज है, ये लोग तो जनरल को भी पीछे कर रहे हैं। तो ओबीसी समाज के लोग भी 10 से 20% ही आरक्षण का लाभ पा रहे हैं। जो इनका आरक्षण वो मिल रहा है, लेकिन इनके समाज की जो बता रहा हूँ, जो इनकी पूरा समाज है, मान लीजिए 100 लोगों का समाज, उसमें 10 से 20% लोग ही इसका लाभ उठा रहे हैं। और वही लोग लाभ उठा रहे हैं जो निचले स्तर के लोग हैं, वो इसका लाभ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पाते? इस पे कभी कोई राजनीतिक पार्टी विचार करने के लिए तैयार नहीं है कि इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार कैसे किया जाए। अगर इनके आर्थिक स्थिति का सुधार करेंगे एससी और ओबीसी समाज के, तो जनरल समाज के लोगों के भी जो आर्थिक स्थिति, जो कमज़ोर लोग हैं, उनकी भी आर्थिक स्थिति का सुधार हो जाएगा। लेकिन ये चाहते हैं कि हमें जातियों में विभाजित करना है। अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो जनरल समाज का व्यक्ति है कभी अपने अंदर कुंठा पैदा करता है कि क्या मैंने बहुत बड़ा जनरल समाज में पैदा होकर कोई अपराध कर दिया है, मेरी आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन मुझे किसी प्रकार की कोई सुविधा सरकारी स्तर पर नहीं दी जाती है क्योंकि मैं जनरल के घर में मैंने जन्म ले लिया है। कि अब आप समझ सकते हैं किस प्रकार से समाज में द्वेष पैदा कर रहे हैं। उधर एससी ओबीसी समाज को ये भड़का रहे हैं कि आपका अधिकार जनरल समाज के लोगों ने खा लिया है, जबकि गलत बात है।
अगर आप आर्थिक स्थिति का सुधार इन लोगों को करेंगे, मैंने पहले बताया कि जो एसटी समाज ओबीसी समाज के, जब उनकी आर्थिक से आप सुधार कर देंगे, वो जब अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तभी तो नौकरियों में जाएंगे, नहीं जो कुछ सीमित लोग हैं वही नौकरियों का लाभ लेते रहेंगे, चाहे एसटी समाज में हो या ओबीसी समाज में हो, और इसी प्रकार समाज में द्वेष पैदा होता रहेगा। अगर आप आर्थिक स्थिति पे इन लोगों का सुधार करेंगे, देश के कोई भी व्यक्ति हो, गरीब की कोई जात नहीं होती, चाहे जनरल समाज का व्यक्ति हो या एसटी समाज ओबीसी समाज का व्यक्ति हो, गरीब गरीब होता है, वो हमारे देश का नागरिक है। उनको मत बांटिए, इन गरीबों को मत बांटिए कि आप जनरल हैं इसलिए आपको लाभ नहीं मिलेगा, आप एससी ओबीसी आपको लाभ मिलेगा। ये सब बातें हटा दें, देश हमारे टुकड़ों में बंट जाएगा। जो राजनीतिक पार्टियों के मंसूबे हैं ये बहुत खतरनाक है, इनसे हमको आपको सावधान रहना होगा। मैं आपको बता दूं, ये लोग कहते हैं कि जनरल समाज के लोग संपन्न हैं और एससी और ओबीसी समाज के लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं। हमने माना कि गरीब हैं, पिछड़े हैं, तो उनकी जनसंख्या अगर ज़्यादा, आप लोग कहते हैं उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, अब तो जनसंख्या की बात हो रही है कि जनसंख्या के हिसाब से उनको अधिकार मिलना चाहिए। तो अगर जनसंख्या के हिसाब से आप उनको अधिकार देना चाहते हैं तो गरीब उनमें भी ज़्यादा होंगे निश्चित तौर पे। अगर जनरल समाज के लोग संपन्न हैं तो उनमें गरीब कम होंगे। अगर गरीबी के आधार पे आप आरक्षण देंगे तो वैसे भी जनरल समाज के लोगों को लाभ कम मिलेगा। मान लिया कि जनरल समाज के 10 लोग हैं, 10 में 2 लोग गरीब हैं, उनको लाभ मिलना चाहिए। मान लिया कि एसटी समाज के 10 में से 6 लोग गरीब हैं या 7 लोग गरीब, उनको 7 लोगों को लाभ मिलेगा। ओबीसी समाज के 10 में मान लिया कि उनके 5 लोग गरीब हैं, 5 लोग संपन्न, उनके 5 लोगों को लाभ मिलेगा। अब आप समझ सकते हैं कि जब गरीबी के आधार पे भी आप उनको लाभ देंगे तब भी एससी और ओबीसी समाज के लोग ज़्यादा ही लाभ पाएंगे जनरल समाज के लोगों से। लेकिन ये गरीबी के आधार पे नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे, अगर गरीबी के आधार पे दे देंगे तो इनका राजनीतिक मुद्दा खत्म हो जाएगा। ये सदैव आरक्षण का मुद्दा गर्म रहते हैं। कभी कोई पार्टी कहती है कि आरक्षण ये पार्टी खत्म कर देगी, हम कहते हैं आरक्षण कोई पार्टी का हम लागू कर देंगे। बात सब कार्य सब वही कर रहे हैं, सभी पार्टियों के मंसूबे एक ही हैं। हमारे संविधान में आरक्षण की व्यवस्था 10-10 साल के लिए की गई है कि 10 साल का आरक्षण दीजिए, फिर उसका ऑब्जर्वेशन कीजिए, परीक्षण कीजिए कि देखिए इस समाज के लोगों को कोई आर्थिक सुधार हुआ है कि नहीं, इस आरक्षण का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन ये लोग ये नहीं करते, एक बार आरक्षण लग गया तो आजीवन के लिए लगा देंगे। इसलिए लगा देंगे कि इनकी राजनीति जो है वो सफल होती रहे, इनकी सरकारें बनती रहें, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा करके देश की जनता को लड़ाते रहो धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, लेकिन कभी गरीबी हटाने की बात मत करो। ये गरीबी हटाने की बात नहीं करते, केवल आरक्षण की बात करते, ये बात नहीं करते हैं कि 75 सालों से हमारे देश का एसटी समाज 90% लोग आज भी उसी स्थिति पे है। आप देख सकते हैं, इस बात का सर्वे कर सकते हैं। आप देखते हैं जो मजदूरी करते हैं, खेतों में काम करते हैं, घरों में काम करते हैं, किसानी काम करते हैं, सब अधिकांश एसटी समाज के लोग ही होते हैं। उनके बारे में लोग नहीं सोचते कि इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार क्यों नहीं हो रहा। 90-75 सालों में इनको कोई सुधार नहीं हुआ है। 10% लोग भी इनमें सुधार नहीं, वही 10% लोग जो इन्हें आप क्रीमी लेयर कह सकते हैं, उन्हीं को उनको क्रीमी लेयर लोगों को ही लाभ मिल रहा है। अब तो क्रीमी लेयर के संबंध सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभ से बाहर किया जाए। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां कहती हैं नहीं, अभी भारत बंद किया था बहुजन समाज पार्टी ने, उसका सपा तमाम पार्टियों और कांग्रेस ने समर्थन भी किया। ये लोग चाहते हैं कि उन्हीं को लाभ मिलता रहे, गरीबों को लाभ न मिले। यही हाल हमारे ओबीसी समाज का है। 35 सालों में जो उनकी स्थिति थी, 10-20% लोग अब छोड़ दीजिए, वही स्थिति में वो लोग वहीं पे आज भी लोग जिनका छोटे मोटे कार्य हैं वो लोग कर रहे हैं। बढ़ईगिरी है, नाईगिरी है या तमाम तरह के जो कार्य होते हैं सामाजिक स्तर पे, वही कार्य वो लोग आज भी परंपरागत के अनुसार कर रहे हैं। उनमें कोई सुधार नहीं है, उनके बच्चे नहीं पढ़ लिख पाते हैं, लेकिन इस बात की चिंता इन लोगों को नहीं है। ये तो यही चाहते हैं कि आरक्षण की बात करो, बस आरक्षण के नाम पे देश को बांटते रहो। तो इसीलिए मैंने कहा कि ओबीसी और एससी समाज के लोग जनरल समाज के लोगों से क्यों जलते हैं। ये राजनीतिक पार्टियां आपको जलवाती, ये कहती कि जनरल समाज के लोगों ने आपका हक खाया, आपका हक मारा है, जबकि बिल्कुल सरासर गलत है। जनरल समाज के लोग पहले से कुछ आर्थिक संपन्न थे, उनके बच्चे पढ़ लिख गए और वो नौकरियों में ज़्यादा हो गए। इसी को लेकर के लोग कहते हैं कि जनरल समाज के लोगों ने आपका हक मारा है। तो मैं कहता हूं कि जब आपका आर्थिक सुधार होगा तो आप अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं लिखाएंगे, आपके बच्चे भी अच्छी अच्छी नौकरियों में जाएंगे। लेकिन राजनीतिक पार्टियां ये नहीं चाहती हो, केवल आपके दिमाग में कीड़ा भर रहे हैं। जिसके घर का कोई भी व्यक्ति ना कभी नौकरी में अभी 10-20 साल जाने की स्थिति में, लेकिन उसके भी दिमाग में आरक्षण का नशा कीड़ा लोग भरते हैं कि आरक्षण का
आप बात करिए, आरक्षण में लगे रहिए और समाज में द्वेष पैदा होता रहे, यही हमारी राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं। तो मैंने बताने का प्रयास किया कि एससी और ओबीसी समाज के लोग, जनरल समाज के लोग जलते नहीं हैं, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां जलवाने का काम करती हैं। हमारा देश बहुत सहानुभूति वाला देश है, प्यार मोहब्बत वाला देश है। आज भी गांव समाज में एक दूसरे के दुख दर्द में लोग खड़े होते हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा जहर घोल रहे हैं, जो हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। अब नए पीढ़ी के लोग आ रहे हैं, पुराने लोगों को छोड़ दीजिए, उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंदर खटास पैदा हो रही है। सामाजिक स्तर पर थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, लेकिन पुराने लोग आज भी प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो जो राजनीतिक पार्टियों के मंसूबे हैं, इनसे हमको आपको सावधान रहना है, अपने देश को बचाना है, अपने देश की एकता कायम रखना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, इसी प्रकार निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, फिर आपसे कहते हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।